ऋषिकेश में शहीद आजम भगत सिंह को उनकी जयंती के मौके पर महापौर अनीता ममगाई ने नमन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने नगर निगम स्थित शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए हंसते हंसते जो बलिदान दिया है उसे सदैव याद रखा जाएगा। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के प्रांगण में शहीद सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी और हम सभी यही उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि जो उन्होंने देश के खातिर जो अपना बलिदान दिया, सभी उस बलिदान को, उस कुर्बानी को याद रखें और सदैव सदैव राष्ट्र हित में अपना कार्य करें। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से किनाल पर्वत के लिए एक ट्रैकिंग दल रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रैकिंग दल में शामिल सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखते हुए प्रकृति के नजारों का लुत्फ उठाने की अपील की। ट्रैक के दौरान जो है हमारे जनपद की जो होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में विद्यालय छात्र और छात्राएं, इनको भी सम्मिलित किया गया। डीएवी के बच्चे हैं, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, जीजीआईसी के बालिकाएं हैं। और विश्व पर्यटन दिवस का जो महत्वपूर्ण थीम होता है कि पर्यटन स्थलों का विकास और पर्यटक दृष्टि से नैसर्गिक सौंदर्यता को बढ़ाना, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किनास पर्वत का जो ट्रैक है, इसके संबंध में मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर पूर्व में भी वहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण था वहाँ पर, और वहाँ पर एक पर्यटक विभाग द्वारा एक फलक भी बनाया गया था। हम लोग दोबारा से उसको विकसित करेंगे। उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए मैं जो है आज निर्देश जारी करूँगा। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता त्रिलोक सिंह नेगी के द्वारा की गई, जिसका संचालन देवेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सदस्यता अभियान के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में घर घर जाकर कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है। आज जिस तरीके से माननीय हमारे राहुल गांधी जी के लिए दुष्यंत जी का जो कहना था, ये इससे साबित हो चुका है कि आप कितने आचार वाले व्यक्ति हैं, कितने अनुशासित लोग हैं। जब आप लोग किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो लोग अपने लोगों को और अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर सकते हैं, मैं समझता हूं ये कोई संगठन नहीं, ये एक आतंकवादी संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बेड़ा उठा लिया है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार को बनाना है। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही अब सभी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्य समिति की ओर से प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका दल तैयार है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ब्रह्म सिंह बालियान ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अधिक से अधिक सीटों में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, ये हमने पहले भी कहा, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन हम हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर 3 जिले हमारे फोकस में रहेंगे और सबसे प्रथम जिला हमारा हरिद्वार होगा, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहे हैं। आज प्रेस क्लब में कल की जो हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किए, उनकी जानकारी प्रेस को दी और हमारा जो चुनाव अभियान है उसकी बात बताई कि हमारी विधानसभा में अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद बहादुर सिंह बोरा की 14वीं पुण्यतिथि पर वेरीनाग स्थित उनके पैतृक गांव रावल खेत में शहीद स्मारक पर सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वेरीनाग ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफिला ने वीर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि वीर जवान के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लोग जुड़े। संस्थान के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना ने कई देशों का बुरा हाल किया। विश्व के कई देश इसके संक्रमण में आए हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने आयुर्वेद से वैश्विक महामारी कोरोना को हराया है, उसे देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विभाग ने, इस विश्वविद्यालय ने मना करके अपने बहुत सारे जो फार्मा से संबंधित जो तथ्य हैं और शोध के आयाम हैं,
इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किए। और यही नहीं कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देश और विदेश के अनेक विद्वानों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बड़े प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और ये हमें रहन सहन का तरीका, हमारी संस्कृति और हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागृत रखता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फार्मेसी डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड फार्मेसी डे पे 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जो अपनी जो नई मेडिसिन्स बनाने में या वैक्सीन बनाने में, ड्रग्स बनाने में, इस पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा। किस तरह से ये फार्मासिस्ट हमारे आज के कोविड पैंडेमिक के समय में क्या योगदान दे सकते हैं, कैसे इन्होंने आगे कार्य किया और क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इस पर एक संगोष्ठी हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी को हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर में श्रद्धांजलि दी गई। संत समाज के बड़े संतों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगवान भोलेशंकर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वहीं उनके उत्तराधिकारी बलवीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनीत पुरी के द्वारा बताया गया कि बलवीर गिरी के आदेश अनुसार हरिद्वार में श्रद्धांजलि रखी गई है। महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य श्री बलवीर गिरी जी महाराज जी के निर्देशानुसार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बिल्केश्वर मंदिर हरिद्वार में रखा गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कैलाश वास ले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शहीद भगत सिंह की जयंती पर हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की मूर्ति का माल्यार्पण कर उत्तरांचल पंजाबी महासभा के द्वारा संकीर्तन का कार्यक्रम भी रखा गया। इस मौके पर राकेश कुमार पहवा ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के दिल की धड़कन हैं। हर भारतीय के दिलों में बसने वाले हमारे शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। हमें इनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, देश के लिए जीना भी और मरना भी, ये हमें भगत सिंह जी ने प्रेरणा दी है। हमें एक बहुत बड़ा एक देशभक्ति का संदेश दिया है और हमें युवाओं को नहीं भूलना चाहिए, युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए ऐसी कुर्बानियाँ, बलिदानियाँ जो इन्होंने दिए हैं अपनी कौम धर्म की रक्षा के लिए। 14वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर पाठ रखवाया और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तरांचल पंजाबी महासभा हरिद्वार इकट्ठी हुई है। तो यहाँ पर पहले पाठ होगा, उसके बाद फिर कड़ा प्रसाद हम बांट कर और अपने जो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए। जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने देश के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपनी जान भी कुर्बान कर दी, हमें भी अपने समाज हित के लिए, देश हित के लिए, इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। टिहरी जिले के चंबा में खाद्यान्न डीलरों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक खाद्य निरीक्षक कार्यालय में बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राशन डीलरों ने कहा कि वो 1 तारीख से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण उनका अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। हमने मानदेय की मांग की थी, लेकिन सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है और अब हमारा कर्मिक अनशन शुरू हो गया है पूरे प्रदेश में। यहाँ कर्मिक अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मानदेय की मांग पूरी नहीं होती। मांगे कौन कौन सी हैं? हमारी मांगे हैं, हमें मानदेय दिया जाए, हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भाड़ा कमीशन रुक रखा है वह दिया जाए, और जो 2009 से हमने काम के बदले अनाज योजना चली थी उसमें भी हम लोगों को भाड़ा नहीं दिया गया है। इतना भी हमने 2001 से लेके 2021 तक जो हम लोगों ने काम किया है, प्रत्येक विक्रेता ने उनका अवशेष भुगतान लाभांश सहित तत्काल सरकार हमें मुहैया कराए और आगे की जो हमारे इनके राशन डीलर की जो मांग है उसके बाद इस सितंबर के बाद 2021 के हमें सरकार मानदेय की व्यवस्था करे। 1 नेशन 1 कार्ड का मतलब है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान पे एट ए टाइम कहीं भी राशन ले सकता है, इसलिए सारी दुकानों की व्यवस्था एक जैसी मानी जाए और सबको सम्मान मानदेय की व्यवस्था सरकार करे। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा के द्वारा नई टिहरी स्थित
विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि को अनुसूचित जाति वर्ग पर ही खर्च किया जाए। टिहरी में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी स्वास्थ्य इकाइयों, पशु चिकित्सालयों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने जनपद के समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कूड़ा वाहनों में बायोमेडिकल वेस्ट न डाला जाए। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।